अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईपैड 7 जो है इसका ओपन मेन्यू आई क्लाउड रिमूव करने की कोशिश करेंगे अनलॉक टूल से। तो इस वक्त देखें, इसको हम पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं और आईडी आपको नज़र आ रही होगी सेटिंग के पास। तो यहाँ पे हम पहले इसको वाईफाई कनेक्शन देते हैं। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड टाइप करते हैं और इसके बाद आपको ये आईडी में अगर आप साइन आउट करने की कोशिश करेंगे तो साइन आउट नहीं होगा अगर आप पासवर्ड भूल गए आईडी का, या कोई सेकंड हैंड फ़ोन या टैब ख़रीद लेते हैं जिस पे आईडी लगी हो, पासवर्ड ना याद हो, तो उससे जान कैसे छुड़ाते हैं फिर। ये देखें, अगर हम साइन आउट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड अगर आपको नहीं याद या कोई डिवाइस आपने ऐसी सेकंड हैंड ले ली है उस पे आईडी लगी, पासवर्ड नहीं याद, तो फिर इस आईडी से जान कैसे छूटेगी। अब तो इसमें मैं आपको पहले इस पैड का करंट स्टेटस चेक करा देता हूँ कि इसका फाइंड माई आई पैड जो है वो ऑन है या ऑफ़ है। तो डाटा केबल कनेक्ट करके हम इसको जब 3U टूल के साथ चेक करेंगे तो 3U टूल में ये देखें, ये 18.2.1 iOS पे चल रहा है और क्योंकि ये सिम वाला नहीं है, वाईफाई डिवाइस है, तो इसलिए IMEI नंबर इसका शो नहीं होगा। तो जस्ट हम इसका सीरियल नंबर कॉपी करते हैं और गूगल पे चलकर जो साइट है आई फ्री आई क्लाउड चेक जो है वो साइट ओपन करते हैं। ठीक है जी, ifreeicloud.com.uk फ्री चेक। यहाँ पर हम इसका सीरियल नंबर पेस्ट करेंगे। तो सीरियल नंबर यहाँ पर देखें, जब हम इसका पेस्ट करते हैं सर्च करने से इसका करंट स्टेटस जो है सामने आ जाएगा हमारे। तो यहाँ पर ये देखें जी, फाइंड माई आईपैड ये ऑन आ रहा है, इसका मतलब है एप्पल आईडी इस पे लगी हुई, सर्वर पे इसका स्टेटस ऑन है। अब ये ऑफ़ हो गया या गायब हो गया यहाँ से, तो देन हमारी जान छूट सकती है। तो अब अगला काम देखें इसका, क्योंकि बैकअप बनाना पड़ेगा 3U टूल से, सॉरी iTunes से, तो उसके लिए कुछ सेटिंग को पहले अच्छे तरीके से समझ लें। आपने जनरल पे आना है और ये नीचे जो ऑप्शन आपको रीसेट का मिलेगा, ठीक है, इरेज डाटा नहीं कर सकते क्योंकि आईडी लगी, पासवर्ड मांगेगा, और रीसेट ऑल सेटिंग्स हम कर देंगे। उसके बाद रीसेट करेंगे और रीसेट करेंगे इसको, तो इसकी सेटिंग सिर्फ इरेज हो जाएगी, टैब एक दफ़ा रीस्टार्टिंग लेगा फिर। ठीक है, सिर्फ सेटिंग्स रीसेट होगी, किसी किस्म का डाटा शाटा जो है वो नहीं उड़ेगा क्योंकि हमने कंटेंट इरेज नहीं किया और ना ही ये आई क्लाउड पर जाएगा, तो इसलिए आपने डरना और परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, हम वेट करते हैं। जैसे ये हेलो मोड पे, सॉरी हेलो तो नहीं, ये होम स्क्रीन पे ही आएगा क्योंकि अभी तक ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये देखें, ये जो है सेटिंग हमने सारी इसकी रीसेट कर दी है। अब हम इसको जो है तो ज़ाहिर सी बात है, सेटिंग रीसेट की तो वाईफाई की सेटिंग भी रीसेट होगी, तो इसको एक दफ़ा फिर से हमें वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वाईफाई कनेक्शन इसको देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन देकर फिर हम इसका बैकअप बनाएंगे iTunes के साथ। ठीक है जी, हमने वाईफाई का पासवर्ड दे दिया है और अब हम चलते हैं iTunes में। तो यहाँ से यह देखें, कंटिन्यू करते हैं, गेट स्टार्ट करेंगे। ऊपर देखें सिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि नीचे जो इनकरप्ट बैकअप लोकल बैकअप है ये अभी डिसेबल हुआ हुआ है। जैसे ये ऑन हो जाता है उसके बाद हम करेंगे। ये देखें, जब ऑन हो गया इनकरप्ट लोकल बैकअप को टिक लगा के यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप कर दें, लेकिन आपने इसको फिर याद रखना है। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड इधर टाइप किया है दोनों साइडों पे। उसके बाद सेट पासवर्ड करेंगे तो ये इसका बैकअप क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो बैकअप भी बड़ा बनेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरे इस पैड में फ़िलहाल अभी कोई ख़ास डाटा वगैरह नहीं है, तो इसलिए बैकअप जल्दी बन जाएगा। और वैसे भी मैं वीडियो अभी फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ। ठीक है जी, ये बैकअप प्रोसेस देखने मुकम्मल हो गया। डन करके हम iTunes को बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं अनलॉक टूल पे। अनलॉक टूल पर आकर हमने एप्पल टैब पे आना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड के बाद हम प्रॉक्सी पे चले जाएंगे। ठीक है, प्रॉक्सी पे जाने के बाद ये नीचे बटन है FMI ऑफ रीड बैकअप। वाईफाई टैब का बंद कर देते हैं हम। ठीक है, डिवाइस का वाईफाई यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। ओके कर दें, अनलॉक टूल भी आपको बता रहा है। ओके करने के बाद अब ये खुद ही उस लोकेशन फ़ोल्डर पे चला जाएगा जहाँ पे बैकअप पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ से स्क्रॉल करके हम इस फोल्डर को ऊपर नीचे जाएंगे, एक मैनिफेस्ट की फ़ाइल होगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये पासवर्ड मांग रहा है, ये वही पासवर्ड देना है जो आपने वहाँ पे दिया था बैकअप बनाते हैं। ये पासवर्ड देंगे तो ये अब डाटा को डिक्रिप्ट करना शुरू कर देगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो ये देख लें, डिक्रिप्टिंग बैकअप, और इसके बाद इस पर जो आईडीज़ लगी हुई हैं ये शो करेगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि जी क्या रिज़ल्ट आता है। तो इससे पहले मैंने आपको iPhone SE2 ओपन मेन्यू करके दिखाया था, iPhone 12 Pro Max भी करके दिखा दिया। अनलॉक टूल अब जो है ये काम कर रहा है। पहले मसला आता था इसमें। तो ये देखें, ये इस पर आईडी लगी हुई है FMI ऑफ विथ टोकन,
और ये देखें ये बता रहा है कि इन डिवाइसेस पे आपकी आईडी। तो अभी हम अपनी डिवाइस को फोकस करते हैं। हमारे पास है इस वक्त आईपैड, ठीक है। आईपैड ये ऊपर आया हुआ है और यहाँ पे देखें स्टेटस ऑफलाइन हो गया, एफएमआई ऑफ सक्सेस हो गया जी, ठीक है। बट अभी हम एक दफ़ा इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी आपने इरेज़ नहीं करना, नहीं तो गेम ख़राब हो सकती है। दोबारा से हम इसका सीरियल नंबर कॉपी करते हैं और ऑनलाइन सर्वर पे जाके चेक करते हैं। देखें पहले यहाँ पे ऑन आ रहा था, अब यहाँ पे या तो ऑफ़ आना चाहिए या कम से कम ऑन को डिसअपीयर हो जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पे हम इसका सीरियल नंबर देखें, पेस्ट करके सर्च करते हैं तो अब इसका स्टेटस सर्वर पे जो आता है वो आ रहा है, चलें जी, स्टेटस इसका ये देखें रिफर्बिश डिवाइस नो और ये सारा अब यानी ऑन नहीं आ रहा कम से कम, ठीक है। इसका मतलब है फाइंड माई आईपैड ऑफ हो चुका है। अब हम इसको 3U टूल से जाके इरेज करवा देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जी ऑफ़ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ऑन नहीं आ रहा, बस ये आपने देखना ऑन नहीं होना चाहिए। टूल पे चलते हैं, टूल बॉक्स पे और इरेज़ ऑल डाटा कर देते हैं। इसके बाद चेक लगाते हैं और इरेज़ ऑल डाटा और एक दफ़ा फिर चेक लगाएंगे। इरेज़ ऑल डाटा करेंगे तो ये पैड इस वक्त फैक्ट्री रीसेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये अब हेलो मोड पे जैसे आएगा फिर हम इसको जो है बजाय इसके कि हम इसको वाईफाई कनेक्शन दें, टाइम ज़ाया करें, तो हम 3U टूल पे ये जो एक्टिवेट का बटन है, ब्लू लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको बगैर किसी आईडी पासवर्ड के होम स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। सिम तो इसने चलानी कोई नहीं क्योंकि वाईफाई डिवाइस है, इसलिए ये तो इशू नहीं है। देखें ये आईपैड लॉक टू ऑनर पे आ गया है। अब हम यहाँ से 3 टूल पे ये एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट दबाते हैं तो अब ये पैड जो है ख़ुद ब खुद जंप करके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तरह से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो हम ओपन मेन्यू iCloud इसके बाद हम टैबलेट या फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं या फ़ोन के अंदर से इरेज कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। फ़ोन के अंदर से इरेज भी कर सकते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं, कोई आईडी वगैरह नहीं आएगी। गो के वो शो करेगा लेकिन आप उसको एक्टिवेट 3U टूल से कर दें तो चला जाएगा होम पे। अब आप जो नई आईडी लगाएंगे उसके ऊपर सेट होगा, वो फिर आपने याद रखना है। ये देखें टैब हमारी एक्टिवेट होगी। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें सेटिंग से जाके मैं दोबारा एक दफ़ा इसको इरेज ऑल डाटा कराने लगा क्योंकि अब ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, आईडी ख़त्म हो गई है। एक तो ये देखें आपको सेटिंग के अंदर से आईडी रिमूव नज़र आ रही है, कोई आईडी नहीं लगी हुई, अब वाईफाई के साथ अभी कनेक्ट नहीं है। और यहाँ से हम जनरल पे आके और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ से ट्रांसफ़र एंड डाटा यहाँ पे और इरेज डिवाइस वाला ऑप्शन है और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इरेज दिस आईपैड और इरेज दिस करते हैं तो ये देखें दोबारा से ये फैक्ट्री रीसेट होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो इसके बाद इसने फिर हेलो मोड पे आना है और एक दफ़ा फिर से हम 3 टूल से एक्टिवेट बटन दबाएंगे तो बगैर किसी आईडी के ये चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी आईफोन ये जो सेटअप आपको मैं समझा रहा हूँ ये याद रखिएगा तमाम फ़ोन्स के लिए है। आईफोन 5S से लेकर 16 प्रो मैक्स तक है ये ऑपरेशन, बशर्त के आईफोन 5S से लेकर जो X तक के फ़ोन हैं वो पहले से बाईपास ना हुए हुए हों। इससे आगे वाले फ़ोन आपको पता है वैसे ही बाईपास नहीं होते, तो इसमें तो हमें श्योरिटी होती है। तो चलें जी, ये हो गया, ये देख लें मैंने इरेज करके भी आपको दिखा दिया है और इसको अब होम स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, तो आ जाएगा ये। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।